इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज में हम अपने दूसरे लेक्चर में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स एनुअल सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो रेजिस्टेंस क्या गिवन है हमको 5, जो गिवन है हम उसको लिखते चले जाएंगे और यूनिट्स जिसकी जैसी गिवन है वैसे ही लिख देंगे। तो 5.5 इंटू 10⁻³ ओम इसकी गिवन है, ये है रेजिस्टेंस हमारे पास। डायमीटर क्या है हमारे पास, एरिया लेंथ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। मतलब कि रेडियस क्या होता है हमारे पास, डायमीटर का हाफ इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी मदद से हम एरिया निकाल लेंगे इसका, πr²। ये आएगा हमारे पास 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 0.785, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेटेड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो एल अपॉन में ए। रेजिस्टिविटी रो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में लेंथ। रो आ जाएगा वापस हमारे पास, रेजिस्टेंस हमारे पास 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। एरिया कितना हमारे पास 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। इसको सॉल्व करने में हमारे पास जो वैल्यू आएगी रो की 87.135 ओम सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी क्या, रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पूछा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं कप्पा से और ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कप्पा आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 87.135 ओम सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास 1/87.135 ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर की पावर भी -1, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास। यहाँ से इस कप्पा की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.01147 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम एक वर्ड से और लिखते हैं, सीमेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.01147 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गई हमारी कप्पा की वैल्यू जो है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंट किसे करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, लैम्डा एम से, कैपिटल लैम्डा है हमारे पास और होता है कप्पा अपॉन में कंसंट्रेशन। कप्पा हमारे पास है 0.114 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी वैल्यू जो है हम लिखते चलेंगे, यूनिट लिखते हुए चलेंगे। कंसंट्रेशन हमारे पास 0.05 मोल, 0.05 मोल लीटर इनवर्स। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में है और नीचे हमारे पास किस में है, लीटर इनवर्स में। तो लीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर में होते हैं हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम बोलते हैं ना 1000 सीसी में कितना लीटर, 1 लीटर। तो ये क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब थी, तो लिखा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। हम बोलते हैं 1000 सीसी का इंजन मतलब 1 लीटर का इंजन। 1500 सीसी का इंजन कितना होता है हमारे पास 1.5 लीटर इंजन। तो इसको लिखता हूँ मैं 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या है लीटर इनवर्स, तो मैं क्या करूँगा पावर इसकी चेंज करूँगा, इनवर्स 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। इसका यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है उसका ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 10 की पावर -3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर -3 चला जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे हम इसकी। इसको अलग कलर से लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 0.0114 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय 0.05 मोल का साथ हमने छेड़छाड़ करी नहीं, ऐसे रहेगा। लीटर इनवर्स की जगह क्या आएगा हमारे पास 10⁻³ सेंटीमीटर -3 आ जाएगी इसकी पावर। अब ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस में लिख देंगे हम इसको। तो 0.0114 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.05 मोल इंटू सेंटीमीटर, ये ऐसे ही रहेगा। अब 1 सेंटीमीटर इनवर्स से 1 कट जाएगा तो ये बच जाएगा
सेंटीमीटर स्क्वायर में इसी स्टेप में लिख देता हूँ, सेंटीमीटर की पावर -2। सॉल्व करने पे आएगा इसको 228 अपॉन मोल, यहाँ पे सीमेंस रहेगा ना, सीमेंस तो पहले से ही था, ये सीमेंस मोल और सेंटीमीटर की पावर -2। अब मोल भी ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, तो ये जगह 228 सीमेंस, सेंटीमीटर की पावर -2 है, ऊपर जाके हो जाएगी +2, मोल नीचे क्या है पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगी -1। तो ये आ जाएगा हमारा मोलर कंडक्टेंस। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये कंडक्टेंस वाले क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे इसकी यूनिट देख के सॉल्व करेंगे तो कभी हमारा आंसर जो है गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ साइड पे भी लगता है बच्चों को, समझते हैं इसको, एक ट्राई लेता हूँ समझाने की। गिवन कि हमारे पास द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर, ये हमारे पास क्या गिवन है, कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है, यूनिट्स हमको पहचानना, मोल लीटर इनवर्स दे रखा तो कंसंट्रेशन गिवन है। एसिटिक एसिड इज 4.95 × 10⁻⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या गिवन है हमारे पास, कंडक्टिविटी, ये तो हमको बोल ही रहा है। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के डिसोसिएशन पूछ रहा है हमसे, और हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा m0 भी गिवन है हमारे पास 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तीन चीज़ हमारे पास उसने दे रखी है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 इक्वेशन बनाएंगे, ये डिसोसिएट होगा किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट है COO- प्लस H पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा = 1 पुट करते हैं, मतलब कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली जो है इसमें डिसोसिएट हो जाता है। अगर एग्जांपल के लिए समझें, अगर ये 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होने के बाद टाइम t पर जब ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये बचेगा 0 मोल। जब इसके पास टाइम 0 इनिशियल पे क्या होगा, ये हमारे पास 0 मोल होगा और ये हमारे पास होंगे 0, लेकिन टाइम t पे ये हो जाएगा 0 मोल और ये हो जाएगा 1 मोल CH3CO- और 1 मोल H पॉजिटिव का हमारे पास ये डिसोसिएट हो जाएगा। ये कब केस होगा, जब ये एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन CH3 एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसका 1 मोल लेंगे तो ये कंप्लीट 1 मोल में डिसोसिएट नहीं होगा, हो सकता है कि 0.12 मोल्स इसके डिसोसिएट हो जाए या 0.1 मोल्स डिसोसिएट हो जाए, और यहाँ कितने बच जाए इसके 0.9 मोल्स। अब इसने यहाँ तो हमको अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी मांगेंगे 0 पे, इसकी लेंगे हम कंसंट्रेशन C। तो इनिशियली जब सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला होगा, ये तो होंगे ही नहीं हमारे पास क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं होगा। कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा डिसोसिएट, या अगर हम बोले इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा डिसोसिएट। कितना डिसोसिएट होगा, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं C - C∆, इस चीज़ से हम इसको लिखेंगे। ये C∆ क्या है, इतना जो है डिसोसिएट हो जाएगा। अब जब इतना डिसोसिएट होगा तो फॉर्म भी कितना होगा, C∆ ही फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे पहले केस में हम क्या लिख रहे थे, जब हम इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल मानी थी और हम बोल रहे थे कि 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ था, तो फॉर्म भी कितना हुआ था 0.1 और ये भी 0.1 फॉर्म हुआ था। लेकिन जब अब मैंने कंसंट्रेशन इसकी क्या मानी है, C मानी है, तो मैं बोलता हूँ कि C∆ जो है डिसोसिएट हो रहा है, तो फॉर्म भी कितना हो रहा है, C∆ इधर फॉर्म होगा और इधर भी कितना C∆ जो हमारे पास फॉर्मेशन करेगा। अब इस C∆ को भी समझते हैं एक बार के लिए, एग्जांपल के लिए समझते हैं। अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास एसिटिक एसिड के स्टार्टिंग में, और पहले हमारे पास ये डिसोसिएट नहीं हो रखा था, 0 में हो रखा था, लेकिन C∆ क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे होती है। तो अगर अल्फा हमारे पास कितना है 0.2 है मान लो, और इनिशियल ये कंसंट्रेशन कितनी है इनिशियल मॉलिक्यूल्स की 100, तो 100 माइनस ये C है 100 माइनस यहाँ पे 100 कितना है, सॉरी C कितना है 100 इंटू अल्फा है हमारे पास 0.2, मतलब कि 100 माइनस 20, तो बचे मॉलिक्यूल्स कितने 80, तो ये C है मेरे पास और ये है C∆, तो मतलब 100 में से 20 मॉलिक्यूल मेरे डिसोसिएट हो गए, तो यहाँ फॉर्म भी कितने होंगे 20 और ये हो गए 20, ये है C∆ और ये भी है C∆। तो अभी हमें अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमने इसको C∆ पे ही छोड़ दिया कि जब तक हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता होगी। हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू तो पता है क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन अल्फा ना पता होने के कारण हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना डिसोसिएट हुआ कितना नहीं हुआ। अब हमको कैलकुलेट करना है
के डिसोसिएशन, ये क्या होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन राइट साइड पे जितनी है प्रोडक्ट की डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3COO माइनस H पॉजिटिव और डिवाइड करेंगे इसको CH3COOH से। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, C माइनस C अल्फा। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ C को, तो C माइनस C अल्फा को क्या लिखूंगा मैं, C अल्फा, C कॉमन आ गया 1 माइनस अल्फा, इस C से एक C काट जाएगा और तो के डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू जो है बहुत कम होती है 1 से, तो यहाँ से मैं इस टर्म को हटा देता हूँ, हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हमको देखने के लिए मिल जाएगी। तो 1 माइनस कोई टर्म है नहीं, 1 में से, जैसे अगर 1 में से 0.001 जाएगा माइनस के लिए तो बचेगा क्या, 0.999, तो लगभग सेम ही आंसर आ रहा है। तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको सिर्फ अपॉन में 1 लिख देंगे और के डी हो जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। बस हमें अल्फा की वैल्यू अगर पता लग जाए तो हम आंसर के पास पहुँच जाएंगे। अब हमें अल्फा की वैल्यू पता करने के लिए एक अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट। तो लैम्डा एम नॉट तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन ही है, ये दे रखा है 390.5। लैम्डा एम नॉट हम निकाल सकते हैं कैसे, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कप्पा अपॉन में कंसंट्रेशन, के क्या है हमारे पास, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी हमारे पास कितनी गिवन है, 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.001028 मोल लीटर इनवर्स। अगर हम इसको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ पे लीटर इनवर्स है, तो 1 लीटर में होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इनवर्स, यहाँ इनवर्स कर देंगे हम, कैसे करेंगे इनवर्स, पावर -1 कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब और पावर हो जाएगी -1। तो 1 लीटर इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर इनवर्स 0.001028 मोल, ऐसे ही रहेगा। लीटर इनवर्स की जगह क्या आएगा हमारे पास, 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10 की पावर +3, तो मैं इसको ऊपर जाके 10 की पावर +3 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। 1 सेंटीमीटर से 1 कट जाएगा तो बचेगा 2। इसको सॉल्व करने पे लैम्डा एम की वैल्यू आती है 48.15 सीमेन सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आएगा, स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गई हमारी लैम्डा एम। और लैम्डा एम नॉट हमारे पास क्या गिवन है, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट, उसको डिवाइड कर देंगे 48.15 इंटू 10 टू द पावर 15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइड बाय 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर गया, सीमेन से सीमेन गया। तो अल्फा की वैल्यू आती है हमारी 0.1233 और के डी क्या था हमारा, डिसोसिएशन कांस्टेंट था हमारा C इंटू अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर। कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास, अभी दिखिए दोबारा सामने 0.00108 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.1233 मोल लीटर इनवर्स रह गया था इसका, इंटू अल्फा स्क्वायर 0.1233 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमारी के डी की जो वैल्यू आती है 1.78 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल लीटर इनवर्स। यूनिट्स का हम ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ यूनिट्स जो है लिखते हुए चलेंगे। और ये आ गया हमारा आंसर। बस हमारी जो दिक्कत थी वो C अल्फ़ा तक ही
अटक रखी थी। अगर ये हमने सॉल्व कर लिया था और हमारे को अगर अल्फ़ा का फॉर्मूला आता था तो बस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो गया था हमारे लिए। कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CaCl2 मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2 एंड MgSO4। तो पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोलार्स लॉ की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड की CaCl2 की। लैम्डा नॉट CaCl2 ये होता है इक्वल किसके, देखो कैल्शियम क्लोराइड कैसे टूटेगा, इसको पहले लिख ही लेता हूँ मैं। कैल्शियम क्लोराइड जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस ये देगा, और हमको पता है लैम्डा एम नॉट CaCl2 ये होता है लैम्डा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस दूसरा 2Cl माइनस, यहाँ पे 2 है तो हमने इसके आगे भी 2 लगा दिया। कैल्शियम का कितना गिवन है हमारे पास, 119 गिवन है, और एक क्लोरीन का गिवन है 76.3, तो 2 क्लोरीन का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और आएगा 152.6, तो 2 क्लोरीन का हुआ हमारे पास 152.6। बस अब हमको ऐड कर देना है इनको, 119 प्लस 152.6 तो हमारा आता है लैम्डा एम नॉट कितना 271.6, और यूनिट क्या रहेगी इसकी जो गिवन है हमारे पास, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा हमको कैलकुलेट करा रहा है Mg सल्फेट है क्या, MgSO4, तो ये ब्रेक डाउन होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे एक ही आना है ना तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ 2 क्लोरीन के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 क्लोरीन होते तो हम यहाँ पे इंटू 2 की जगह करते इंटू 3 करते इसको। तो मैग्नीशियम का हमको गिवन है तो निकालते हैं लैम्डा MgCl2 इक्वल्स टू लैम्डा Mg पॉजिटिव 2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा SO4 2 माइनस, वैल्यू है इसकी 106 और इसकी है 160, तो यह आ जाएगा 106 प्लस 160, ये आएगा 266 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया हमारा लैम्डा एम नॉट। ये कोलराश लॉ का क्वेश्चन है, ऐसे हमको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी लैम्डा नॉट पूछ रहा है, HAC की। ये हमको बनानी पड़ेगी कैसे, NaCl की गिवन है, HCl की गिवन है, NaAC की गिवन है। जिसकी गिवन है NaCl गिवन है 126.4, HCl की गिवन है 425.9 और NaAC की गिवन है हमारे पास 91, और पूछ किसकी रहा है, HAC की। तो इसका सिंपल तरीका मतलब जो सारे लिखे हुए हैं ना इनको आयंस की फॉर्म में लिख लो, Na पॉजिटिव लिख लो इसको Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, इसको लिख लो H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, इसको लिखो Na पॉजिटिव प्लस AC। अब हमको चाहिए HAC वाला, H कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है इस वाली टर्म में, HCl में हमको H पॉजिटिव मिल जाएगा, और AC कहाँ मिलेगा हमको, NaC वाली टर्म में मिल जाएगा, क्योंकि AC है ना यहाँ पे, तो AC है ना हमारे को। तो जो 2 टर्म है हमारे पास ये तो ऐड हो जाएंगी, और जो ये वाली बचेगी ये माइनस हो जाएगी। तो लैम्डा M NaC इक्वल्स टू लैम्डा HCl प्लस ये HCl वाली टर्म ऐड होगी और ये ऐड हो जाएगी, प्लस लैम्डा नॉट NaAC माइनस लैम्डा नॉट जो बच गया उसको माइनस कर देंगे NaCl। अब देख लो किसी क्या गिवन है, HCl गिवन है 425.9 प्लस NaAC गिवन है 91, माइनस क्या करना है हमको, ये माइनस का साइन है 126.4, इसको माइनस करने से आता है हमारे पास 390.5, और यूनिट क्या रहेगी इसकी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या है हमारा है लैम्डा नॉट किसके लिए, HAC के लिए। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, ट्रिक है, सिंपल आयंस को डिसाइड करो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कैसे प्लस करना है कैसे
माइनस करना है, वरना डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे H दिख रहा है, यहाँ AC दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म ऐड होंगी, जहाँ नहीं दिख रहा ये वाली टर्म माइनस होगी। जैसे मर्जी है वैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको एग्ज़ाम में ये जो लाइन है ये लिखनी पड़ेगी, ये जो कंपलसरी लाइन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। तो कॉपर ये हमारे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास। तो अगर 1 मोल ऑफ कॉपर हमको चाहिए, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल ऑफ CO2 नीड्स 2 फैराडे का करंट चाहिए होता है उसको, 2 फैराडे का चार्ज चाहिए होता है, सॉरी। और 2 फैराडे कितना होता है, 2 × 96500 कूलम पर मोल। अगर इसकी वैलेंसी 3 होती यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 फैराडे का चार्ज लेना पड़ता। अगर होता कॉपर 1 पॉजिटिव तो हम लेते 1 फैराडे का, मतलब 1 फैराडे। कॉपर 2 पॉजिटिव है तो 2 फैराडे का चार्ज चाहिए। 1 मोल यानी कि कितना ग्राम, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर जो है डिपॉजिट होगा अगर हम इतना चार्ज इसको देंगे तब। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमने 10 मिनट तक 1.5 एम्पीयर करंट दौड़ाया, तो मतलब कितना चार्ज होता है हमारे पास I × T। I कितना बोला उसने, 1.5 एम्पियर का, और टाइम हमको किस में गिवन है, मिनट में गिवन है, और हमको टाइम किस में लेके चलना है, सेकंड्स में। तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारा चार्ज आ जाएगा 900 कूलम्स। इतना चार्ज हमको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अब इतना चार्ज इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 × 96500 चार्ज डिपॉजिट कॉपर, चलो पूरे लिख देता हूँ, डिपॉजिट कॉपर इक्वल्स टू 63.5 ग्राम। तो 900 कूलम कितना करेगा, 900 कूलम चार्ज डिपॉजिट कॉपर इक्वल्स टू 900 × 63.5 डिवाइड बाय, ये टर्म नीचे चली जाएगी, 2 × 96500, और सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 0.296 ग्राम। इतना जो है कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा अगर हम सिर्फ इतना सा चार्ज को फ्लो कराते हैं। 1 मोल करने के लिए हमको इतना चार्ज चाहिए, तो पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि 1 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए, फिर जो क्वेश्चन में चार्ज गिवन है हमारे पास उससे हम निकाल लेंगे कितना डिपॉजिट करेगा वो चार्ज हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, टाइम दे रखा है 2 आवर्स, इसको सेकंड में कर लेते हैं, 2 × 60 ये हुआ मिनट में, एक और 60 से मल्टीप्लाई करके ये हुआ सेकंड्स में, तो ये आया 7200 सेकंड। इतना हमारे पास टाइम आ गया। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू वायर, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हो, कितने हमारे पास वायर में फ्लो करेंगे जब हम इतने चार्ज को, इतने करंट को फ्लो करेंगे इतने सेकंड के लिए। तो टोटल चार्ज निकालते हैं हम, Q इक्वल्स टू I × T। I की वैल्यू 0.5 है और टाइम हमारे पास है 7200, ये आ गया हमारे पास 3600 कूलम का। तो टोटल चार्ज, इतना चार्ज हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे, Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज है 3600, N इंटू N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू, वैसे 1.67 होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ का 1.6 ही आएगा। N की वैल्यू आती है 3600 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, इसको सॉल्व करने पर N आता है 2250 डिवाइड बाय 10⁻⁻19। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाए कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 10⁻19, या फिर और अगर हम इसको लिखें तो N इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है इतने चार्ज में हमारे पास प्रेजेंट होंगे। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर दे दिया जाएगा। ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।